हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स ने 17 साल के नाबालिग लड़के की हत्या कर दी, फिर उसके शव को 5 टुकड़ों में काटकर छुपा दिया। कातिल कई दिनों तक शहर में बेखौफ घूमता रहा, लेकिन एक दिन पुलिस कातिल को तलाशते हुए पहुंची तो सच जानकर हर कोई सन्न था। जब कोई हत्या होती है तो कातिल सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गुनाह से एक ना एक दिन पर्दा उठ ही जाता है। यह कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। क्राइम की यह कहानी है महाराष्ट्र की। सत्ताईस अगस्त 2023, चेंबूर, मुंबई। कातिल अपनी पत्नी के एक मुंह बोले भाई का कत्ल कर देता है और 2 दिनों तक बेगुनाह बनकर पूरे शहर में घूमता है ताकि किसी को उसके गुनहगार होने का शक न हो सके। चेंबूर इलाके की यह घटना दिल दहला देने वाली है। एक शख्स ने दूसरे शख्स की पहले हत्या की, फिर उसके शव के 5 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को घर में ही छिपा दिया। आरसीएफ पुलिस स्टेशन में म्हाडा करके एक एरिया है, वहां पे एक डेड बॉडी मिलने की इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसमें एक 17 साल का लड़का है जो किचन में उसको हाथ पैर जो काट के वहां पे उसकी बॉडी। पुलिस के मुताबिक शफीक अहमद नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने 17 साल के ईश्वर नाम के युवक की हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए उसके शरीर के 5 टुकड़े भी कर दिए। क्योंकि आरोपी शफीक को शक था कि ईश्वर की उसकी पत्नी के साथ काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं। शफीक की पत्नी ईश्वर को भाई मानती थी, लेकिन शफीक के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया था जो उसे आए दिन पत्नी के खिलाफ करता था और ईश्वर से लड़ने को मजबूर करता था। एक दिन जब शक हद से ज्यादा बढ़ गया तो शफीक ने धारदार हथियार से ईश्वर की हत्या कर दी। उसके शव के 5 टुकड़े कर घर में ही छिपा दिया। इस सिलसिले में हमने शफी अहमद अब्दुल माजिद शेख ये एक्यूज को अरेस्ट किया है। ये जो लड़का मारा गया है वो उसके जो वाइफ थी, वाइफ का जो भाई करके उसको माना था और इस सिलसिले में तहकीकात में ऐसे सामने आए कि जो विक्टिम था, विक्टिम एक्यूज की वाइफ और उसके बहन की छेड़ निकालता था और इस सिलसिले में उसको एक्यूज ने 2-3 बार बताया भी था, लेकिन वो मान नहीं रहा था करके उसने 28 तारीख को उस एक्यूज ने उसका उस घर में मर्डर किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है और उसका कहना है कि हत्या से पहले उसने कई बार ईश्वर को घर न आने और उसकी पत्नी से दूर रहने को कहा था, लेकिन ईश्वर ने उसकी एक न सुनी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जल्द जारी होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। सीएम योगी ने नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रभावी ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 23 की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री का निर्देश है नई नीति तैयार करने में लें ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के स्टेक होल्डर से सुझाव। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नदियों के पानी के उपयोग के लिए तैयार करें रिजर्व वाटर। जीआईएस 2023 में उत्तर प्रदेश को मिले हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बड़े निवेश प्रस्ताव। खबर प्रतापगढ़ से है। रफ्तार का कहर बरपाए बेकाबू कार ने 4 लोगों को रौंदा, 1 की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। कार ने ठेले को भी टक्कर मारी है। पतनपुरा के सुवंशा बाजार की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।
अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लोरपुर के पास हुआ है। बलिया में छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक नाबालिग है। मामला करमर गांव का है। 29 अगस्त को घर के बाहर सोए छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे मामूली कहासुनी को वजह बताया जा रहा है। जानकारी यह प्राप्त हुई कि एक विशाल राजभर नामक युवक है, जो कि शिवरामपुर थाना बांसडीह का रहने वाला है। उक्त युवक का मृतक के साथ 23/8/23 को बड़गांव मेले में कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद से गुस्से में आकर के विशाल राजभर ने मृतक के ही गांव के रहने वाले अपने एक मित्र के साथ मिलकर के उक्त घटना को अंजाम दिया है। पूछताछ में घटना से संबंधित जो आला कत्ल चाकू है वह भी अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर लिया गया है। घटना से संबंधित दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।